अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की हुई है 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक 2026-27 कोर्स जो न्यू आया है उसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया डिस्कस और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ आ जाती है क्वेश्चंस की तो आप लाइक कर दिया करें और एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें। अगर नहीं भी समझ आती तब भी कमेंट कर दिया करें, अगर समझ आ जाती है तभी कमेंट कर दिया करें। और जो न्यू लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक ईजिली पहुंच जाए। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ना वो डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एडिटिव इनवर्स है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमारे पास 3 से 4 उसके पार्ट्स हैं, उसको हमने सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं बेटा, सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है लेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होगा उसको आपने जी के इक्वल रख लेना है। ठीक है, 3 + 2 आयोटा। उसके बाद बेटा नीचे आपने लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कौन सा ऐसा नंबर हम ऐड करें तो वो हमारे पास ज़ीरो आंसर थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर जी हो तो उसमें -जी ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब -जी कैसे हम निकालेंगे, -जी इज इक्वल टू इन दोनों के जस्ट साइन चेंज करने, और कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे माइनस, इसका +3 था, -3 आ गया, ये +2 आयोटा था, क्या आ गया, -2 आयोटा। और ये आपके पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट बेटा इसका देखते हैं, 4 - 3 आयोटा। इसका सोल्यूशन बेटा देखते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेट जी इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 3 आयोटा। उसी तरह हमने बेटा लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज -जी। ठीक है, सेम उसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट किया, -जी इज इक्वल टू, इसका साइन प्लस का है माइनस हो जाएगा, इसका माइनस का है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास बेटा क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। बेटा पार्ट नंबर 3 है 5 - 7 आयोटा। इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा, उसी तरह बेटा कर लेना है लेट जी इज इक्वल टू, जी इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन के अंदर हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज -जी। तो -जी इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, इसका साइन हमारे पास प्लस का है, ये -5 हो जाएगा, ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, +7 आयोटा। ये बेटा हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 बेटा हमारे पास है -2/3 -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। सेम जैसे हम बेटा पीछे वाले पार्ट कर रहे हैं सेम ऐसे ही है ये भी वाला। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट जी इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज -जी। -जी बेटा क्या आ जाएगा, इसका माइनस क्या है तो ये आ जाएगा प्लस का 2/3, ये प्लस क्या है तो क्या आ जाएगा, -5/4 आयोटा, जो कि हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर। आई होप सो कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। यानी कि उसमें हमने एडिटिव इनवर्स निकाला था, इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल z है, तो z को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए, 1/z के साथ। ठीक है, यानी कि बात मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर z को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/z के साथ तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1। तो यानी कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा। तो हमने बेसिकली 1/z और 1/z को हम z इनवर्स भी लिखते हैं। तो ये बेटा हमने फाइंड करने हैं, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी बेटा उसी तरह कर लेने हैं, लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। अब यहां पे हमने लिखना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z इनवर्स। ठीक है, जैसे कि अभी यहां पे मैंने आपको बताया भी था। अब z इनवर्स का बड़ा एक फार्मूला है, उसमें एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते रहे हैं, सिर्फ साइन चेंज किया है। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला है कि z इनवर्स इक्वल होता है बेटा a माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास a और b क्या है, यहां पे आप लिख लें हेयर a इज इक्वल टू बेटा हमारे पास, सॉरी यहां पे इक्वल लगाना था, a इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा, और b हमारे पास क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, आयोटा के अलावा। अगर तो प्लस है तो सिर्फ हमने प्लस मतलब उसके साथ माइनस नहीं लिखना, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमने साथ में माइनस भी लिखना है। तो अब बेटा इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, z इनवर्स इज इक्वल टू a की बेटा कितनी वैल्यू है 4 माइनस b की बेटा कितनी वैल्यू है 5 साथ में आयोटा। अब a स्क्वायर है यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस b कितना है 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस 5 का कितना आ जाता है अभी 25। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई, इसको बेटा ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 41। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 41 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 41 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, इसका इनवर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट बेटा इसका क्या है 6 + 2 आयोटा, 6 + 2 आयोटा। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, लेट z इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। हियर a बेटा हमारे पास कितना होगा 6, b हमारे पास कितना होगा 2। अब यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z इनवर्स। ठीक है, तो यहां पे बेटा z इनवर्स का पीछे फार्मूला मैंने लिखा है, क्या फार्मूला है a माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। z इनवर्स इज इक्वल टू a की बेटा वैल्यू कितनी है 6 माइनस b की वैल्यू 2 आयोटा, a की वैल्यू 6 मीन 6 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2 है 2 का स्क्वायर। z इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 36 प्लस 4 का कितना होता है 4। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई बेटा कितना आ गया 40। z इनवर्स 6 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 2 डिवाइडेड बाई
40 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये 2 पे कैंसिल हो सकता है, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 20, माइनस ऊपर 1 और नीचे कितना आ जाएगा 20 और साथ में आयोटा। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका फाइनल आंसर बेटा ये है और इस पहले वाले का ये वाला है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 बेटा है 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 आयोटा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब यहां पे a हमारे पास बेटा कितना आ रहा है 7 और b हमारे पास कितना आ रहा है, अब चूंकि माइनस है तो इसको साथ में माइनस भी हमने लगाना है। ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z इनवर्स, तो z इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला बेटा क्या है a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हर एक क्वेश्चन में आपने यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे z इनवर्स इज इक्वल टू a बेटा कितना है 7 माइनस, अब चूंकि b की वैल्यू माइनस में है, जब माइनस में आती है तो उसको हम किस में पुट करते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये कितना है जी 3 और साथ में आयोटा। a हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू माइनस 3 इसका स्क्वायर, z इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा 49 प्लस माइनस 3 का कितना होता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर अंदर माइनस हो वैल्यू के साथ, ऊपर पावर इवन हो तो वो माइनस किस में चला जाता है प्लस के अंदर, तो 3 का कितना होता है 9 का और ये प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, z इनवर्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। z इनवर्स, अब यहां भी आपके पास कितना 7 बाई 58 प्लस 3 बाई 58 आयोटा, जो कि हमारे पास क्या है z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 4, 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट z इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। हियर a बेटा क्या है 5 स्क्वायर रूट, b क्या है माइनस 4। ठीक है, क्योंकि साथ में माइनस है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z बार। फार्मूला बेटा आपके पास क्या है, इसमें हमारे पास ये फार्मूला था, यानी कि हर एक क्वेश्चन में जो पहला है वो क्या है फार्मूला है। ठीक है, तो z इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 स्क्वायर रूट माइनस b की फिर माइनस में आ गई है -4 और साथ में आयोटा, 5 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, z इनवर्स 5 स्क्वायर रूट ये वाला माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी कि ये वाला स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं एंटी होते हैं, कट जाते हैं, ये कट गया 5 और प्लस -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 16। z इनवर्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 डिवाइडेड बाय 21। z इनवर्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 21 आयोटा। तो ये बेटा आपके पास क्या है इसका फाइनल आंसर। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ आई होगी।
अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।